दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं टाइम न्यूज में सलीम रहमान। आज मेरे साथ नवाबों का शहर जाने माने वाला लखनऊ में और पूरे हिंदुस्तान में अपनी सुरीली आवाज बिखारने वाली कव्वाल टीना परवीन मेरे साथ मौजूद है और उनके फजल मेरे साथ मौजूद है। टीना जी, सबसे पहले तो टाइम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जिस तरीके से माना जाता है और सुना भी गया है कि आप एक सैयद घराने से बिलोंग करती हैं जी। और वो सैयद घराना जहाँ पे कोई गाने नहीं गाए जाते, जहाँ पे कोई सिंगिंग नहीं की जाती, लेकिन इसके बावजूद भी आपने इसे चुना, क्यों? मेरे वालिद को शौक था, बहुत अच्छा आर्टिस्ट थे वो। उनको देखते देखते मुझे शौक हो गया। हमारे तो घर में खानदान में कोई नहीं गाता है, हम ही लोग हैं बस। और आपको देखते देखते आपके फर्जल भी इस लाइन पे उतर पड़े। जी, मुझे देखते देखते मेरे बेटे को भी शौक हो गया है। आप जो कव्वाली गाती हैं वो तो छोड़िए, लेकिन जो दिल से आपने जिसको पकड़ के रखा है उसको हमारे दर्शकों को 4 मिसरे 4 लाइन सुनाए। जी जरूर जरूर। किसी की जान निसारी को, किसी की जान निसारी को बड़े घर भूल जाते हैं। किसी की जान निसारी को बड़े घर भूल जाते हैं। किसी की जानी सारी को बड़े घर भूल जाते हैं। किसी की जानी सारी को बड़े घर भूल जाते हैं। नदी एहसान करती है, नदी एहसान करती है, समंदर भूल जाते हैं। नदी एहसान करती है, समंदर भूल जाते हैं। मेरे साथ ऐसे ही इनके फर्जंद सरफराज मासूम, जो कि शायर हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे जो राज करते हैं कव्वाली की दुनिया पे, मुनव्वर मासूम साहब, उनके भांजे सरफराज मासूम भी मेरे साथ मौजूद हैं। सरफराज जी, सबसे पहले तो आपका टाइम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपकी भी मैं यही बात करूं कि आप कव्वाली की दुनिया पे हैं, और कौन सी दिली पसंद है आपको? मेरे उस्ताद की एक ख्वाजा गरीब नवाज की मनक़बत है जो मुझे दिल से बहुत ही ज्यादा अजीज है, बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो बस 2 लाइन सुना दीजिए हमारे दर्शकों। ना मांगू मैं हीरे मोती, ना मांगू मैं हीरे मोती, ना मैं मंगता मालिका, मैं दीवाना हूँ सुमा के लाल का। ओ मैं दीवाना हूँ सुमा के लाल का। मैं दीवाना हूँ उस्मा के लाल का। और ये दीवाना तो उनकी माँ ने बनाया है, जो उनकी माँ उनके वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए, और वही माँ के नक्शे कदम चलते हुए उनके फर्जंद भी यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इस लखनऊ की सरजमी की कुछ हालात जब आपने शुरुआत किया जी। तो परवीन जी, आपको कितने बहुत दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा? जी, लेकिन पापा का सपोर्ट रहा तो दिक्कतें पापा मेरे को कहीं हटाते गए आगे से हमारे, लेकिन स्ट्रगल तो बहुत किया है। ऊपर वाले का करम है, आज उसका नतीजा भी सामने है। यानी एक तरफ खिलाफ वर्जी होती थी, लेकिन बाद में आपके पापा आपको सपोर्ट किया। बिल्कुल जी, पापा का फुल सपोर्ट शुरू से रहा है, कभी उन्होंने मना नहीं किया। और जब देखा कि मेरा रुझान है गाने की तरफ तो फुल सपोर्ट उनका रहा है।
इसके अलावा जिस तरीके से आपके फर्जंद सरफराज जी और आपकी बच्ची भी है, उनको आप किस लाइन पे डालना चाहेंगे? आगे की बात करें तो सरफराज का तो पूरा रुझान सिंगिंग में ही है, तो मैंने इन पे छोड़ दिया कि चलो भाई आपकी मर्जी। और बेटी तो डॉक्टर बनना चाहती है, बाकी अल्लाह पर छोड़ रखा है जो उनका नसीब। आगे के कुछ एल्बम्स और आपके आने वाले हैं, उनमें इनकमिंग सॉन्ग क्या है? अभी आगे के लिए गरीब नवाज का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं अभी, तो इंशाल्लाह जब रिलीज होगा तो फिर देखिएगा। देखिए, इस वक्त मैं आपके शहर लखनऊ पे हूँ, लेकिन हमारे यहाँ नागपुर ताज बाबा की नगरी कहा जाता है जी। तो उस ताजुद्दीन बाबा के लिए एक कव्वाली। बाबा ताजुद्दीन के लिए अभी एक एल्बम करीब 3 साल पहले मेरा रिलीज हुआ था बाबा ताज में, और सरकार का करम रहा, उसको पसंद भी किया लोगों ने, तो फिल्मी वर्जन था वो, मैं 2 लाइनें सुनाती हूँ। ताजवाने की हमेशा ही जपूं में माला, ताजवाला है जमाने में मेरा रखवाला, ताजवाला है जमाने में मेरा रखवाला। जिस तरीके से हकीकत यही बात है कि अगर बचपन से किसी को कुछ शौक हो और अगर उस पर उसको ध्यान डाला जाए, कहीं ना कहीं बिल्कुल सक्सेसफुल और उसको कामयाबी मिलती है। आगे भी हम दुआ करते हैं इनके फर्जंद और बच्ची के लिए टाइम न्यूज के माध्यम से कि जैसा कि इनकी शौक है, जो अरमा है, मालिक उनके अरमा को पूरे करे। आमीन। कैमरामैन सैयद नदीम के साथ टाइम न्यूज सलीम रहमान, लखनऊ।